Today we learn a new topic from business studies for class 12th, first chapter, and this is we learn new topic. This is this is a topic level of management. अब मैनेजमेंट में कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल्स क्यों तो ही पढ़ते हैं. अब लेवल्स में ना जैसे देखो, अब कोई सुपरवाइज़र होता है, सीईओ होते हैं और बीच में बहुत सारे लोग भी आते हैं जो हमारे इस काम में मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं. से आपने स्टोरी पढ़ी थी, इसमें शिव नांदर वाली, सुहासिनी वाली, बोथ आर मैनेजर एंटरप्राइज. और मैनेजर है शिव नांदर इज द सीईओ ऑफ HCL एंड सुहासिनी इज द ब्रांच मैनेजर ऑफ फैब मार्ट. हमने पहले पढ़ चुका सीईओ और बारे में एक स्टोरी थी, हमने पढ़ा. दे मैनेज द एंटरप्राइज डिफरेंट लेवल. वो अपने अपने काम करते हैं लेकिन मैनेज करते हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पे. मैनेजमेंट is the universal term we use certain friction powered performed in individual enterprises whose are bound together and hierarchy of the relationship. इसमें लेवल्स में हायरार्की रिस्पॉन्सिबल होगा कि हायरार्की कैसे काम करेगी. सबको टास्क सब स्कूल में होता है. स्कूल में तो स्कूल से प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर टीचर होते हैं, फिर आप खुद होते हैं. आप कोई अनाउंसमेंट करनी है, कोई बड़ी बिग अनाउंसमेंट है, कल हॉलीडे है, तो कैसे आएगा आपके पास ये खबर. पहले प्रिंसिपल बताएगी, ऊपर से उनको प्रिंसिपल मिलेगा, फिर प्रिंसिपल से टीचर के पास से आपके पास. लेकिन कोई इमरजेंसी मीटिंग में है, कुछ भी है, तो आपको ऊपर से ही मिलेगा. प्रिंसिपल डायरेक्ट कहेगी, अनाउंसमेंट करेगी. तो इसमें कुछ लेवल्स पढ़ने हैं हमें मैनेजमेंट के अंदर. फर्स्ट मैनेजमेंट है टॉप लेवल. टॉप लेवल दे कंसीडर द अदर सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसी को सीईओ कहते हैं. And whatever name they called, the usually referred this chairman, जो वहाँ का चेयरमैन होता है, the chief executive officer, CEO, chief operating officer, president, vice president. Our top management team consult the manager different level function level of the heading financial market etc. For example, chief, देखो उसने बताया कौन कौन से पोस्ट टॉप लेवल्स पे आप हम पढ़े. एग्जाम्पल तौर पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के अंदर. इन द बेसिक टास्क इन द इंटीग्रेटेड डिजर्व द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. According to you, all the objectives are the organization, these top of the organization responsible for the welfare. इन्हें काम करता है वेलफेयर काम करना होता है. सर्वल ऑर्गेनाइजेशन को वेलफेयर जिसमें देखा जाए ये एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को और सर्वल फार्म्स को. द फॉर्मुलेट द ओवरऑल, मतलब पूरे फॉर्मुलेट करते हैं पूरे नेशनल गोल्स को, स्ट्रेटजी बनाते हैं, अचीवमेंट कैसे करने सब काम करते हैं. दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल एक्टिविटीज़. जो भी बिजनेस एक्टिविटी होगा, वो जो भी एक्टिविटीज़ होंगे, तो रिस्पॉन्सिबल बस टॉप लेवल वाले होंगे. उनकी स्टार्टिंग में बताएंगे. अगला पढ़ेंगे मिडल लेवल. मिडल लेवल क्या होता है? मिडल लेवल इट्स वी आर लिंक बिटवीन अ टॉप और लोअर. ये दोनों के बीच में एक तरह मतलब एक तरह का ऐसा काम करता है, मिलाने का काम करता है टॉप और उसको लोअर लेवल को. सबऑर्डिनेट टॉप मैनेजर द सुपरवाइजर द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजर्स. जैसे आप जो सीईओ है डायरेक्टर, उसको तो बताएंगे सुपरवाइजर को क्या करवाना है क्या नहीं. तो ये जो मैनेजर्स होते हैं इसमें ये आपको हेल्प करते हैं, जो आप दोनों को जोड़ते हैं, टॉप लेवल को और नीचे लेवल को. The first line manager, they are usually known as divide heads. For example, production manager, middle management responsible for the implement controlling plan strategy and development to top management. ये बात ध्यान से पढ़ना. मिडल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग. उनका मेन इम्प्लीमेंट होता है, कंट्रोल होता है कि वो टॉप और उन दोनों को कंट्रोल रखे. जो भी छोटे थर्ड लेवल प्रॉब्लम्स होगी वो शेयर कौन करेगा ऊपर? ये मिडिल वाले. से ऊपर से कोई प्लान आया तो नीचे कौन पहुँचाएगा? ये मिडिल लेवल वाले मैनेजर सारे. काम मेन होता है. एट दी ऑल सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़. फर्स्ट लाइन द मैनेजर. द मेन टास्क कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड द टॉप मैनेजर्स. टॉप मैनेजर्स का फॉर्म बनाना होता है, बाकी सर्कुलेट करना है, सबका काम होता है कैसे काम करवाना है उनसे. अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, वो है सुपीरियरिटी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट. सुपीरियरिटी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट ये बहुत सिंपल है. फॉरमैन एंड बी सुपरवाइजर कंप्राइज द लोअर लेवल. एक लोअर लेवल पे आते हैं. हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हायरार्की फॉलो करता है. मैंने बताया फर्स्ट ही कि सीईओ से फिर मैनेजर फिर आपके लोअर सुपरवाइजर ऐसे काम करते हैं लेवल्स में.
सुपरवाइज डायरेक्ट द ऑब्जर्व द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। तो देखिएगा वर्कफोर्स कैसा काम कर रहा है, उसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। अकॉर्डिंग दिस प्लान भी टॉप मैनेजर, और जो टॉप मैनेजर होता है उसकी अलग अलग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ड्रिवन बाय टॉप मैनेजमेंट सर्वाइव द मैनेजमेंट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि जो इनका इंटरेक्ट होता है विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड दी पास एंड इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन देता है कैसे काम करना है फोर्स, ये मिडिल मैनेजमेंट जो वर्कर्स होते हैं उनसे करवाता है। तो द एफर्ट्स क्वांटिटी एंड आउटपुट द मैंटिमाइज इन वेस्टेज ऑफ द मटीरियल, जिससे जो है आपका आउटपुट मेंटेन रहे, बहुत कम वेस्टेज, मटेरियल की वेस्टेज कम हो, हमारा सही टाइम पे सारा काम हो सके। ये क्वालिटी है जो वर्कमैनशिप के अंदर होती है, जैसे कि हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स। ये सब डिपेंड करती है आउटपुट, जिसने बाद क्वांटिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये सभी क्वालिटी कौन देखता है? पर सुपरवाइजर्स, कि कोई रिसोर्स वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट्स। ये टेबल याद रखना, ये वाला, कि फर्स्ट जो होता है टॉप लेवल, जिसमें सीईओ आते हैं, आपके नीचे वाले में मैनेजर आएगा, थर्ड में सुपरवाइज़र आएगा। इसके एग्जाम्पल भी दिए होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो लंबी हो चुकी है।